यूजिंग थीम्स। थीम्स क्या है? मिल गया क्या? टैब को लेके परेशान ना होना। टैब को लेके हम लास्ट टाइम पे जब एमएस वर्ड खत्म होगा तो 9 या 7 प्रकार के जो टैब है उनकी व्यवस्थित 2-2 लाइन की परिभाषा देंगे आपको। इसलिए डिजाइन टैब अभी इसके बाद हेडिंग डली होगी तो उसको दिमाग में न लेना। उसके अंदर जाइए, क्या है? थीम्स। मैं कहूं थीम्स सुने हो इसके पहले? बिल्कुल सर। क्या होता है सर? जब हम कंप्यूटर के बैकग्राउंड को चेंज करने गए थे, डेस्कटॉप बैकग्राउंड का नाम सुना था, तब राइट क्लिक करके जब हम पर्सनलाइज या प्रॉपर्टी पे जाते हैं तो बैकग्राउंड के अंतर्गत थीम्स के विकल्प मिलते हैं। और आपने गौर किया होगा कि थीम्स जो होता है वो पिक्चर का ही एक रूप होता है, लेकिन वास्तव में वो पिक्चर होता नहीं है। किसी एग्जैक्ट चीज का स्पष्टीकरण थीम से नहीं होता। यूज किए हो आप लोग? कलरों का एक व्यवस्थित समूह, फॉर्मेटिंग का एक व्यवस्थित कलात्मक दृश्य, जिसे हम सर थीम्स कहते हैं। आपने देखा होगा, आपके मोबाइल्स में भी रहता है। जब थीम्स यूज करते हो तो आपने देखा है कोई चित्र नहीं आता, लेकिन चित्र जैसा आता है। देखे हो? यूज किए हो? सर सेम यहां पे भी वही है, लेकिन यहां पे सर चित्र जैसे का क्या मतलब है, या कलरों की एक व्यवस्थित समूह का क्या मतलब है, या सर फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है थीम्स की परिभाषा में? आप कहिए। सर एमएस वर्ड पे जब हम काम करते हैं और हम लंबे डॉक्यूमेंट की एंट्री कर लेते हैं, या यूं कहें 8-10 पेजेस का हमने एक डॉक्यूमेंट का निर्माण कर लिया है, और वहां पे हम सर अपने डॉक्यूमेंट को एक क्लिक से फॉर्मेट करना चाहते हैं, एक क्लिक से सजाना चाहते हैं, एक क्लिक से वो सब करना चाहते हैं जो हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या एमएस वर्ड में होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप से करते थे। वो सब हम किससे करना चाहते हैं? सिर्फ एक क्लिक से। तब एमएस वर्ड में हमें बने बनाए फॉर्मेट के कुछ पैटर्न दिखाई देंगे, जिन्हें थीम्स के नाम से जाना जाता है। बना बनाया एक पेज आपको दिखाई देगा और उसमें फॉर्मेटिंग पहले से होगी। आपको वो फॉर्मेटिंग के लिए उस थीम्स पे मात्र क्या करना है? सिर्फ क्लिक करना है। आप देखोगे कि जिस थीम्स को हमने चुना था उसकी जैसी फॉर्मेटिंग थी, वैसी ही हमारे संपूर्ण डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक हो जाए। कोई पूछे कि क्या है, तो बिल्कुल सरल शब्दों में बताइए। संपूर्ण डॉक्यूमेंट को जो एक क्लिक से फॉर्मेट करने की सुविधा देता है, ऐसी व्यवस्था को एमएस वर्ड में थीम्स के नाम से जाना जाता है। फॉर्मेट का मतलब तो तुम लोग पीछे ही पढ़ के आए हो। एक पेज फॉर्मेटिंग, एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो इसका एक्चुअल में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज होगा। लेकिन अभी अगर हम कहें कि भैया आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते थे तो क्या करते थे? सेलेक्ट करो, होम टैब में जाओ, बोल्ड करो, इटैलिक, अंडर, करते थे कि नहीं करते थे? अब हम कह रहे हैं नहीं करना उधर से, आपको कहां से करना है? थीम से कर लेना है। तो बना बनाया फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। जाइएगा, क्लिक करिएगा, आप देखिएगा पूरा डॉक्यूमेंट हमारा उसी रूप में फॉर्मेट। इसका प्रयोग कैसे करेंगे बताइए? सर्वप्रथम हम उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेंगे जिसे थीम से क्या करना है? फॉर्मेट करना है। उसके बाद सर हम रिव्यू टैब में जाएंगे। रिव्यू टैब में नहीं, शायद एक मिनट, डिजाइन टैब में। कहां जाएंगे? पहला बता लीजिएगा ओपन एनी डॉक्यूमेंट, और दूसरा बोलिए डिजाइन, DESIGN। डिजाइन टैब से फॉर्मेटिंग ग्रुप मिलेगा आपको। मिला क्या? फॉर्मेटिंग की डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, वही चीज है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप में आप जाओगे, आप देखोगे कि इसके अंदर एक ऐसा ग्रुप दिखाई देगा
और यहाँ डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग लिखा होगा, और यहाँ पे एक थीम्स की छोटी सी बटन बनी होगी, इधर भी बनी होगी और इधर भी बनी होगी, और यहाँ सर कुछ बने बनाए फॉर्मेट हमको इस प्रकार से दिखाई देंगे। अगर आपको लगता है कि ये हमको अच्छा लग रहा है, ये फॉर्मेटिंग हमारे डॉक्यूमेंट में बढ़िया लगेगी, मात्र क्या करना है, क्लिक करना है। लगता है कि ये लगता है कि ये हमको पसंद नहीं है, तो आप इस बटन पे क्लिक करना, और भी आपको बहुत सारी थीम्स क्या होने वाली हैं, मिलने वाली। तो जो आपको फॉर्मेटिंग पसंद हो उसे मात्र क्या करोगे, क्लिक करोगे, आप देखोगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट खुला था अभी वो उसी रूप में क्या हो गया, फॉर्मेट बन जाएगा। सर इसी के अंदर आगे साइड आप जाओगे तो एक दो बटनें और मिलने वाली हैं, जैसे एक मिलेगी फॉन्ट की बटन, ऐसे बनी होगी, मतलब यहां जो थीम्स की फॉर्मेटिंग हुई है उसका फॉन्ट दूसरा हो जाए। फॉन्ट लिखने की स्टाइल होती है ना, चाहते वो बोल्ड हो जाए, इटैलिक, वहां जाना, थीम्स पहले चुन लेना और जाके बदल देना फॉन्ट। बगल में कहीं कलर का ऑप्शन मिलेगा, यहीं पे देखना ए बना होगा कलर, तो कलर चुन लेना, या एक दो और विकल्प होंगे, उनमें से आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके हम एक क्लिक से संपूर्ण डॉक्यूमेंट को सर फॉर्मेट कर सकते हैं। कोई पूछेगा भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आए कि कोई ऐसा टूल बताइए जो एमएस वर्ड में संपूर्ण डॉक्यूमेंट को एक क्लिक से फॉर्मेट करता हो, उसका नाम है थीम्स। और कहे थीम्स क्या है, तो सर एक बनी बनाई व्यवस्था का रूप है, बने बनाए बहुत सारे कलरों की एक मिक्सिंग है, बने बनाए एक फॉर्मेटिंग की व्यवस्थित कला है सर। एक्चुअल में कोई तस्वीर, हमने पहले ही बोला तस्वीर नहीं होती, लेकिन तस्वीर के जैसी ही होती है। फिलहाल बना लोगे। वाटर मार्क एमएस वर्ड के अंतर्गत पेज फॉर्मेटिंग का ऐसा हिस्सा है जो हमारे पेज के अंदरूनी भाग में, अंदरूनी भाग समझ गए, पेज के अंदर कोई ऐसा टेक्स्ट लिखने की सुविधा देता है जो हमारे डॉक्यूमेंट को यूनिक बनाने का काम करता है। सर यह उस दरमियान ज्यादा यूजफुल होता है जब आप कोई ऐसे डॉक्यूमेंट के साथ काम कर रहे हो जो सिर्फ और सिर्फ आपके कंपनी का ही रहे, कोई और उसे कॉपी ना कर पाए, अर्थात आपके डॉक्यूमेंट को नकल होने से भी मार्केट में बचाने का काम करता है। क्योंकि सर ये हमारे मुख्य पेज से कोई मतलब नहीं रहता, मुख्य पेज के पीछे पड़ता है। और सर जब हम कभी इसको हार्ड कॉपी के रूप में निकाल लें और किसी को दे दें तो ऊपर वाले टेक्स्ट को लोग व्हाइटनर लगा के कुछ कर सकते हैं, लेकिन अंदर जो पेज में पड़ गया अगर उसमें व्हाइटनर लगाएंगे तो मुख्य पेज डिस्टर्ब, मुख्य डॉक्यूमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे मैं एक आपको उदाहरण दूं, आप अपनी नोट्स पे ही देख लो, ये जो मुख्य टेक्स्ट आपको दिख रहा है ना, हेडिंग वगैरह, इसके पीछे आप देखो एक चित्र बना हुआ है गोलाकार का, और उसमें क्या लिखा हुआ है, वैष्णो कंप्यूटर एंड आईटी लिखा है, दिख रहा है। ये ऊपर नहीं है, ये पेज के अंदर है, और यहां तो ठीक है, इसी पेज के इधर साइड भी है, देख सकते हैं। खासकर जब आप पेमेंट वगैरह एमपी ऑनलाइन से करवाते हो तो उसमें लिखा रहता पेमेंट डन, ऐसे तिरछा सीधा नहीं लिखा रहता, क्योंकि अगर अंदर डाल दिए तो कोई बदल नहीं पाएगा, कितना भी प्रयास करेगा। तो आप बता सकते हो क्या वाटरमार्क क्या है किसी को? पेज के अंदरूनी हिस्से में पड़ने वाला एक विशेष प्रकार का टेक्स्ट जो मुख्य डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट से किसी प्रकार का मतलब नहीं रखता है, ऐसी व्यवस्था को एमएस वर्ड में वाटरमार्क कहा जाता है। सर ये हमारे डॉक्यूमेंट को नकल होने से, चोरी होने से या सार्वजनिक होने से बचाता है। सर जब कभी भी हम किसी ऐसी स्थिति पे हैं जहां पे हम अपने डॉक्यूमेंट को यूनिक रूप देना चाहते हैं तो सर हम वाटरमार्क का इस्तेमाल करके ऐसा कर सकते हैं। समझ गए?
सर इसके अंदर हम किसी विशेष टेक्स्ट को डाल सकते हैं, इसके अंदर हम किसी विशेष इमेज को डाल सकते हैं। सर इसमें हम बने बनाए वाटरमार्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्वयं का भी वाटरमार्क बना सकते हैं। कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए, आइए स्टेप बाय स्टेप से समझते हैं। बना लो कि परिभाषाएं कई हैं, जितनी बनानी हो, 3-4 लाइन की परिभाषा फिर भी बना लेना, है ना। अलग दे देना, हमारे डॉक्यूमेंट को एक यूनिक रूप दे। यूनिक मतलब दूसरों से अलग। तो कैसे डालेंगे वाटरमार्क, तो पहले स्टेप में बताइए, उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लीजिए जिसके पेज के अंदरूनी हिस्से में कुछ आप अलग डालना चाहते हो, जो मुख्य डॉक्यूमेंट से कोई मतलब नहीं रखे। दूसरा नंबर बताइए, इसके बाद डिजाइन टैब में ही जाना है और डिजाइन टैब के अंदर एक आपको पेज बैकग्राउंड का ग्रुप मिलेगा। तो आइए सबसे पहले आप बोलिए एनी ओपन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट ओपन करिए। दूसरे टैब उसमें बोलिए, दूसरे स्टेप में डिजाइन टैब में जाएंगे और वहां से पेज बैकग्राउंड ग्रुप में जाएंगे और वहीं पे सर हम देखेंगे कि इस प्रकार से एक वाटर मार्क की बटन बनी होगी, उस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही वाटर मार्क पे क्लिक करोगे आप देखोगे कि इस प्रकार से एक मेनू खुल जाएगा। यहां तक पहुंच जाओगे भैया? इसके अंदर आपको एक पॉइंट मिलेगा, यहां लिखा होगा कॉन्फिडेंशियल, और यहां पे आप देखोगे बने बनाए 3 से 4 या 4 से 5 वाटर टैब आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर एक लिखा होगा डू नॉट, या कोई टेक्स्ट लिखा होगा ऐसा, किसी में ऐसा, किसी में ऐसा और किसी में ऐसा। मतलब ये रूप दिखा रहा है। अगर तुमको लगता है कि इनमें से किसी एक को हम ले लें, कॉन्फिडेंशियल 1 इसका नाम होगा, कॉन्फिडेंशियल 2 इसका नाम होगा, एक का नाम कॉन्फिडेंशियल 3 होगा और एक का नाम होगा डू नॉट कॉपी। मतलब इसके अंदर क्या लिखा होगा, डू नॉट कॉपी अंदर। तो इन 4 में से तुमको अगर कोई पसंद है, जैसे मैं कहूं डू नॉट कॉपी लेना है, क्या करना, क्लिक कर देना। आप देखोगे कि हमारे डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में अंदर साइड क्या लिखा गया, डू नॉट कॉपी, या जो तुम रूप लोगे वो रूप अंदर साइड पड़ जाएगा। चल रहे हैं, ये बना बनाया है मैं वर्ड जो देता है। स्टेप बढ़ते चले जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आप चौथे पहले इसको डायलॉग बॉक्स बनाइए, ये टास्क पेन, और उसके बाद बताइए बने बनाए वाटर मार्क को अगर हमें यूज करना है तो कॉन्फिडेंशियल के अंतर्गत जो हमें चाहिए उस पर हम क्लिक करते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट के पीछे साइड वाटर मार्क लग जाता है। सर अगर हमें वाटर मार्क बनाना है, हमको बना बनाया नहीं लेना, हमको अपना नाम, अपने कॉलेज का नाम, अपने कंपनी का नाम इधर लिखना है, तो फिर आप इसी के अंदर नीचे देखना 4 ऑप्शन और दिखाई देंगे और वहां तीसरे नंबर पे जाना, कस्टम वाटर मार्क का ऑप्शन मिल जाएगा। कस्टम मतलब कई। जैसे ही कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक करोगे आपके स्क्रीन में वाटर मार्क का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहां लिखा जाएगा कस्टम वाटर मार्क, और सबसे पहले यहां लिखा होगा नन, एक बटन बनी होगी ऐसी, या हो सकता है नॉट इन वाटर मार्क। इसका क्या मतलब है, हाँ, नन का मतलब अगर हमने डाल दिया है, हटाना है, तो क्या चलेंगे, नन। दूसरा नंबर यहां पे मिल जाएगा पिक्चर। पिक्चर का मतलब हमने पीछे बताया वाटर मार्क में आप पिक्चर भी डाल सकते हो, तो जिस पिक्चर को आपको डालना है वो पिक्चर आपके कंप्यूटर में पहले होनी चाहिए। तो अगर आपको पिक्चर डालना है तो सर हम पिक्चर बटन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहां ब्राउज का ऑप्शन आ जाएगा। आप ब्राउज पे क्लिक करोगे तो पिक्चर लेने के लिए ऑप्शन देगा कि पिक्चर ले लो, कौन सी डालना है, और ओके कर दो तो पिक्चर पड़ जाएगा।
लेकिन अगर आपको लगता है कि हमको पिक्चर नहीं डालना, हमको अपना टेक्स्ट डालना है, तो यहां नीचे लिखा होगा टेक्स्ट, और इसके अंदर आपको यहां फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, टेक्स्ट का ऑप्शन, पहले सबसे पहले लैंग्वेज का मिलेगा, लैंग्वेज का मिलेगा, लैंग्वेज चुन लो, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद मिल जाएगा टेक्स्ट का, सॉरी फॉन्ट का। फॉन्ट मतलब किस फॉन्ट में लिखना है। फिर उसके बाद आपको मिल जाएगा यहीं पे टेक्स्ट, टेक्स्ट पे आपको जाके वो टेक्स्ट लिखना है जो आप वाटरमार्क में डालना चाहते हैं। अपना नाम डाल देना या अपने संस्था का नाम डाल देना, ये वो टेक्स्ट होगा जो वाटरमार्क में पड़ेगा। पहले लैंग्वेज चुन लेना, इंग्लिश वैसे बाय डिफॉल्ट होगा उधर। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल चुन लेना और फिर टेक्स्ट लिखना। उसके नीचे साइज का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको लगता है कि फॉन्ट की साइज हम बढ़ा दें, उसके नीचे कलर का भी मिलेगा। अगर आपको लगता है कलर बदल दें, और उसके नीचे एक हॉरिजेंटली मिलेगा और एक वर्टिकली मिलेगा। वर्टिकली मतलब ऐसा, हॉरिजेंटली मतलब ऐसा। कैसे डालना है आपको? अगर ऐसा डालना है तो पहला, ये दूसरा नंबर होगा, वर्टिकली पहले रहेगा, है ना। इन विकल्पों को समझ लो आप। बताओ आपको कोई दिक्कत आए, जो पॉइंट आ रहा है ना समझ में आ रहा हो। क्या बोल रहे हैं कि सर एमएस वर्ड जो वाटरमार्क दे रहा है उसे नहीं डालना, नहीं डालना ना सर, हमको अपने से बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। वाटरमार्क का डायलॉग बॉक्स आएगा। सबसे पहले लिखा होगा नॉट इन मार्क वाटरमार्क। नॉन भी हो सकता, नॉट इन भी हो सकता। नॉट इन का मतलब है अगर तुमने डाल दिया है कोई हटा देगा। और इसी डायलॉग बॉक्स में नीचे ऑप्शन 3 बटनें मिलेंगी। एक मिलेगी अप्लाई, एक मिलेगी ओके और एक मिलेगी कैंसिल। अप्लाई मतलब जो तुमने ले लिया उसको इशू कर दो, और कंफर्म करना है ओके कर दो। तो हम कह रहे हैं नन नहीं डालना, सेलेक्ट करके अप्लाई और ओके कर देना। पिक्चर वाटरमार्क में जैसे इसमें पिक्चर ही पड़ी हुई है, ये तुमको दिख रहा है ना नोट्स में, ये क्या है, ग्राफिक्स ही है। इसको हमने कोरल ड्रा पे बनाया है। आप भी बना सकते हो इन फ्यूचर कोरल ड्रा पे। पेंट पे बना लेना, हम कहते हैं पेंट तो आता है ना तुमसे अभी, पेंट पे नॉर्मल पिक्चर बना लेना, या तुम अपनी फोटो लगाना चाहते हो पीछे। लेकिन ध्यान रखना कलर बहुत हल्का होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम डार्क कलर दे दिए तो पेज के अंदरूनी हिस्से में पड़ जाएगा, तो ऊपर का जो टेक्स्ट है फिर वो दिखेगा ही नहीं, दिखेगा। इसलिए बढ़िया नॉर्मल तरीके से कलर वगैरह आपको सेट करना है। तो बोल रहे हैं पहले नॉन, दूसरा पिक्चर, तीसरा टेक्स्ट। मतलब हमको सर अपना टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट के अंदर पहला लैंग्वेज, लैंग्वेज चुन लो, दूसरा फॉन्ट स्टाइल बदल लो, तीसरा टेक्स्ट क्या लिखना है वो लिख दो, साइज बदल लो। कलर पे बहुत अच्छे तरीके से काम करना है, क्योंकि मेन चीज कलर है। हाँ, बिल्कुल हल्का होना चाहिए। और यहां पे जो साइज है ना, साइज में आपको बोल्ड, इटैलिक या कोई बिल्कुल हल्का वाला फॉन्ट यूज करना है। ज्यादा गाढ़ा कर दोगे, ज्यादा बड़ा कर दोगे तो चीजें अव्यवस्थित हो जाएंगी। इसलिए प्रोफेशनल दिखना है तो बिल्कुल हल्का। हमने पहले भी आपको बोला है कि सिंपल जितना बेटर होता है उससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं होता। सिंपल प्रोफेशनल्स को दिखाता है। ऑफिस वगैरह में आप जाओगे, हर लोग सिंपल तरीके से रहते हैं, है ना। तो यहां पे भी आपको उसको ध्यान में रखना है, ज्यादा जबरदस्ती का नहीं डाल। आपकी इच्छा है कि नहीं हमको बहुत ज्यादा गाढ़ा डाल देना है, तो फिर वो आप देख लो। यहां से जाएंगे, जो हम सेट करना चाहे करेंगे और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों चुन लेना। हॉरिजेंटली में से कोई एक, हॉरिजेंटली मतलब ऐसा, और सॉरी हॉरिजेंटली मतलब ऐसा और वर्टिकली मतलब ऐसा, तो तुमको जो जैसा लगे देख लेना। उसके बाद सर ओके बटन पर, पहले अप्लाई करके फिर ओके बटन पर क्लिक करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पेज के अंदर वो वाटरमार्क पड़ गया जो हमने उधर साइड सेटअप बनाया। और एक पेज में नहीं पड़ेगा, ये आपके डॉक्यूमेंट में जितने पेजेस होंगे वो ऑटोमेटिक सब में पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सर हम अपने डॉक्यूमेंट को एक व्यवस्थित या यूनिक तरीका दे सकते हैं वाटरमार्क का इस्तेमाल। वाटरमार्क नहीं डालना या डल गया रिमूव करना है, रिमूविंग वाटरमार्क, तो क्या करोगे?
सिंपल, जिस डॉक्यूमेंट में है उस पे हो आप, यहीं पे चले जाना और यहाँ से कस्टम वाटरमार्क पे जाके क्या करना, नॉट इन वाटरमार्क को चुन के ओके कर देना। हो सकता है कि यहीं पे रिमूव का वाटरमार्क दिखा दे, यहीं पे, उधर जाने की आवश्यकता ना पड़े, यहीं पे दिखा दे कस्टम वाटरमार्क के ऊपर रिमूव का चुनाव करके भी आप अपने वाटरमार्क को डॉक्यूमेंट से हटा सकते, बन जाएगा। हैं कोई दिक्कत किसी को? ब्राउजर पे जब आप क्लिक करोगे तो जैसे ओपन डायलॉग बॉक्स नहीं आता, ओपन डायलॉग बॉक्स में हम लोकेशन पे जाते हैं कि हमारा कौन सी फाइल कहाँ है, तो ब्राउजर में वही आओगा। आप वहाँ जाओगे, डेस्कटॉप में पिक्चर है, आपके फोल्डर में पिक्चर, वहाँ चले जाना अंदर और जिस जो पिक्चर चाहिए उसको सेलेक्ट कर लेना, ओके कर देना। आप देखोगे कि ये जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं उसकी जगह पिक्चर पड़ जाए। क्योंकि पिक्चर आपको तब डालना है जब विशेष तौर पे कोई लोगो वगैरह बना रहे हो। डायरेक्ट अपनी फोटो या पेंट में जो चीज़ बनाए उसे डालोगे तो उचित नहीं है। जैसे ये लोगो है हमारे इसका, वैष्णो कंप्यूटर का ये लोगो मतलब समझते हो ना, एक प्रतीक चिन्ह। तो अगर आपको भी लगता है कि हम अपनी कंपनी का लोगो अपने डॉक्यूमेंट में डाल दें तो फिर आप कर सकते हो ये चीज़। दिक्कत किसी को? हाँ, बन जाएगा आप लोगों को। बहुत अच्छा है, अगर बन रहा है तो बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से बनना चाहिए। हटाएं क्या इसको? किसी को अगर दिक्कत हो तो एक बार और बात कर सकते हैं, हटा दे। हाँ चल, अब MS वर्ड का अगला टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है पेज को सेट करना, पेज सेटअप। ज़्यादा तो नहीं हो रहा, चल जाएगा 2-2, 3-3 टॉपिक। हाँ, लिखना भी हो रहा है ना, होगा आपको, लिखना तो होता है, शॉर्ट में लिखो या लॉन्ग में लिखो, लिखना तो है आपको। हाँ, कुछ हम शॉर्ट वीडियो भी डाल रहे हैं आपके सामने, उसका इस्तेमाल आप कर रहे हो। जैसे MS वर्ड में अभी इसके पहले मैंने डाला है छोटी सी वीडियो, लाइन कैसे बनाएंगे, हेडिंग लाइन, 3 बार स्टार दबाओ इंटर करो, 3 बार माइनस दबाओ इंटर करो, 6 प्रकार की लाइन, अंडरलाइन जिसको कहा गया है, कैसे MS वर्ड में डालेंगे, एक वीडियो बना के हमने दिया। यूज करे हो, चलाए हो? हैं? अभी कल हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई है कि आप MS वर्ड का प्रयोग करके 4 लाइन का कॉपी कैसे बना सकते हो। तो हम ये सब टूल्स तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इन टूल का एक्चुअल यूज भी करना जाने। और इन सारे टूलों का एक्चुअल यूज क्या है, जब MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट हम प्रोफेशनल बनाएंगे। जैसे इस पे आप देखोगे बहुत सारे टूल यूज हो रहे हैं, टेबल भी यूज हो रही है, स्प्लिटिंग भी यूज हो रही है, कलरिंग भी यूज हो रही है, मार्जिन भी यूज हो रही है, सब यूज हो रहा है। हमने इस वीडियो को इसीलिए बनाया है, कॉपी पेस्ट भी यूज हो रहा है, और ऑब्जेक्ट को बनाना भी, जो अभी हमने पढ़ा नहीं है, शेप्स पे जाके एक चीज बनाना। मतलब अगर उस टॉपिक को तुम कर लो ना तो 10 ठो टूल कंप्लीट हो रहे हैं तुम्हारे, 10 ठो, उससे कम नहीं जो लोगों ने किया होगा। वीडियो देखने के बाद भी कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बनता सर, बन रहा है कि नहीं तुम लोगों से? अभी तो 4 लाइन कॉपी दिए, अगले दिन की क्लासेस में हो सकता है हम डबल लाइन कॉपी बनाना सिखा दें आपको, और फिर फॉर्म कैसे बनाया जाए ये सिखा देंगे। फॉर्म अभी हमने आज शॉर्ट वीडियो में एक और मैटर डाला है कि रिज्यूम कैसे बनाया जाए, जो बहुत जरूरी है। किसी भी प्रकार के रिज्यूम को हम कैसे बना लें 2 मिनट में, किसी भी प्रकार के रिज्यूम। रिज्यूम मतलब समझते हो? इसको CV के नाम से भी जाना जाता है, सर्कुलम बेट के नाम से भी जाना जाता है, CV का पूरा नाम होता है, बायोडाटा के नाम से भी जाना जाता है, हाँ, रिज्यूम के नाम से भी जाना जाता है, इंट्रोडक्शंस के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने एक मिनट की वीडियो डाली है, अगर आप उसका इस्तेमाल कर लो, नोट्स में लिख लिया करो ये सारी चीज़ें, उसका इस्तेमाल कर लो आप, तो मेरा मानना यह है कि आप कितने भी डिफिकल्ट रिज्यूम को मिनटों में बना सकते हो MS वर्ड में ही। लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। आप ये नहीं सोचो कि सब सर हमको दे देंगे, हमारी कॉपी में लिख देंगे, खुद थोड़ा सा कुछ खुद से करो। मैंने आपको बोला है जहाँ सिलेबस बना रहे हो वहाँ शॉर्ट वीडियो का शॉर्टकट थोड़ा लिखते चले जाओ। नॉलेज लेना है तो कंटिन्यू काम कर लो, और अगर सिर्फ अपने घर वालों के लिए पढ़ना है, हमारे बब्बा जाने की कंप्यूटर सीख रहा है लड़का, अरे कलेक्टर है या बन जाएगा,
बीए बीएससी कर रहा है लड़का, अरे एकदम कॉलेज कर रहा है लड़का। आज के समय में बीए बीएससी एमए एमएससी की पढ़ाई पता है क्या है? जैसे पहले के लोग 8वीं 10वीं पढ़ लेते थे, बहुत पढ़े लिखे माने जाते थे, लेकिन सिर्फ अपने के लिए, कहीं काम नहीं होता था। ऐसे आज बीए बीएससी एमए एमएससी की वैल्यू रह गई। आप करो, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इसके साथ साथ टेक्निकल चीजों से भी जुड़ो। टेक्निकल समझ गए? जैसे आप कंप्यूटर फील्ड से जुड़ गए, कुछ और मैकेनिकल सेक्टर ले लो जहां आपका इंटरेस्ट हो। अब कंप्यूटर फील्ड पे ही बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे आप पीजीडीसीए कर रहे हो, लगभग ऑफिस के हिसाब से कंप्लीट हो जाओगे। साथ में टैली कर लेना, 3 महीने की टैली व्यवस्थित तरीके से पढ़वाते हैं हम, और लगभग हम जितनी भी क्लासेस देते हैं व्यवस्थित देते हैं। टैली के साथ जाते जाते यहाँ से सीपीसीटी कर लेना। सीपीसीटी तुमको मेहनत करना, उसका कोई चार्ज वगैरह नहीं लगता। हाँ, सिर्फ टाइपिंग स्पीड है, थोड़ा सा उसमें पेपर भी होता है। 10वीं 8वीं का थोड़ा बायोडिकल से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड, थोड़ा जीके वगैरह भी पूछता है। 50 नंबर का एक पेपर, 50 नंबर का इंग्लिश टाइपिंग, 50 नंबर का हिंदी टाइपिंग, 150 नंबर, शायद अब 70 नंबर का हो गया है, 70 का। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप टेक्निकल से जितना ज़्यादा जुड़ते चले जाओगे, आपको इन फ्यूचर्स बहुत सारे रास्ते दिखेंगे। लेकिन अगर आप बीए बीएससी एमए एमएससी तक सीमित रह गए, तो फिर आपके पास सिर्फ एक रास्ता बचेगा, सिर्फ एक रास्ता, वो भी शिक्षा विभाग का। उसके लिए बीएड करना अनिवार्य होगा, बाकी कोई रास्ता नहीं रहेगा बीए बीएससी एमए एमएससी करने के बाद। ध्यान रखिएगा, आप इनको कर लो, लेकिन इनको ऐसे करो कि इनके दम पे हमको इन फ्यूचर कुछ मिलने वाला नहीं है। हम डिग्रियां ले लें, क्योंकि घर में ये ना कहे लोग कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है ना, लेकिन इनके साथ हम टेक्निकल से जुड़ें। बहुत जरूरी है टेक्नोलॉजी से जुड़ना आज के समय में। कोई भी सेक्टर पकड़ लो, जैसे कंप्यूटर पकड़ लिए, अगले 3 साल तक कंप्यूटर पे आप खूब नॉलेज लो, फिर देखना कितना सारा आपके सामने ऑफर आएगा। 40-50 हज़ार महीने का आपका कहीं नहीं गया, लेकिन 1 साल पे नहीं होगा। किसी चीज़ को अचीवमेंट करने के लिए 3 साल चाहिए होते हैं, मिनिमम 3 साल, जो हम लोग बर्बाद कर देते हैं बीए बीएससी करके, एमए एमएससी करके, कि पढ़ रहे हैं सर, हम पढ़ लिए। बहुत सारे लड़के यहीं पे सेटल हो जाते हैं, करते रहते हैं बीए बीएससी, और बैकअप पे अपना कुछ और बना के रखते हैं। हम लोग सिर्फ दिखावे की पढ़ाई करते हैं। बुरा ना मानना, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी पढ़ाई की वैल्यू आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, और आपको पता है कि हमारे अंदर कितना टैलेंट है। हम 50 लोगों के सामने खड़े होकर अपना नाम नहीं बता सकते, ये टैलेंट है हमारे अंदर से। हाँ, आपकी पढ़ाई की एक्चुअल वैल्यू आपको दादा, आपके बब्बा, या आपके वो व्यक्ति जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको थोड़ा एहसास होगा कि लड़का हमार बीए कर ली सी, बीएससी कर ली सी, नाती नमा कंप्यूटर सीख ली सी। उनको ये एहसास, अरे वो कहाँ जाने बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं। तुमको तो पता है ना कि आज का समय क्या चल रहा है, इसीलिए हम लोग पीछे रह जाते हैं। अपना जो पीक टाइम होता है ना, अच्छा वाला टाइम कॉलेज में गवा दिए, और ऐसी जगह से पढ़ के आए जहां सिलेबस तक नहीं पता है, पेपर दे आते हैं, और पता है फिर रिजल्ट भी बढ़िया आ जाता है। तो मेरा मानना है कि थोड़ा एक्टिव, आप लोग तो खासकर एक्टिव हो जाओ, क्योंकि जमाना अब आपका भी है। नहीं तो आपके पास एक रास्ता बचेगा, सिर्फ एक रास्ता, कहो तो बताओ, बुरा ना मानो तो। बस सुबह उठिए, झाड़ू पोछा करिए, बर्तन धुलिए, खाना बनाइए, खाना खिलाइए, फिर बर्तन धुलिए, फिर सबका ताना भी सुनिए। इसके अलावा तुम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है। लेकिन अगर अपने आप में थोड़ा स्टैंड हो गए, कुछ कर लिए, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि तुमको बर्तन नहीं धुलना पड़ेगा, कर सकते हो, वो घर का काम है, अपना खाएगा कौन नहीं कर लेता सब। लेकिन अगर स्टैंड हो गए, थोड़ा व्यवस्थित हो गए, तो फिर सुनना नहीं पड़ेगा आपको, काम करने के लिए चीज़ें हो जाएंगी आपके पास। हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो 12 घंटा बोरा ढोएंगे यहाँ रख के, मुंबई दिल्ली जाके, और फिर जब घर आएंगे तो बेल्ट लगा लेंगे, दाढ़ी ओढ़ी बनवा के थोड़ा नया पैंट शर्ट पहन लेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर आ रहे हैं ना वहाँ, 50,000 आप पावत रहे हैं, बढ़िया। हाँ, तुम लोगों के गांव घर में आते होंगे लोग, तुम लोगों के साथ भी यही होना है, ध्यान रखना। कब? जब तुम दिखावे की पढ़ाई करोगे। अपने लिए पढ़ो, समाज के लिए, लोगों के लिए मत पढ़ो। जब अपने लिए पढ़ोगे ना, तो आप में कुछ चीजें आना चालू हो जाएंगी। और हम लोग अब वास्तव में अपने लिए नहीं पढ़ते, हम लोग तो दिखावे के लिए पढ़ते हैं। स्टेटस पे लगा दिए रिजल्ट, और रिजल्ट की वैल्यू हमको पता है कि हम कॉपी में क्या लिख के आए थे, हमको नहीं पता तो टीचर वाले को क्या पता होगा, जो जांचा होगा उसको नहीं पता होता कि हम क्या लिख के आए। तुमको भी नहीं पता होगा, वैसे तुमको पता होता है,
हम ये कहते हैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता होगा। उधर लिख देते हैं सुबह उठते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब लिख के आते हैं लोग। हम तो कॉपी चेक करने गए हैं, बंद कर दिए चेक करना। क्योंकि क्या होता है, हमारे साथ जो होता है वास्तव में हम उसी चीज़ को आपको बताते हैं। हम कॉपी चेक करते थे, फेल कर देते थे, हमको नहीं समझ में आ रहा सीधे काट देते थे, बैक हो गया लड़का। अब जब बैक ज़्यादा हो रहा है हमारे सब्जेक्ट पे तो एक्शन आता था ऊपर से, क्यों बैक हो रहा है, गलत लिखा है तो बैक है सर, पास करिए इनको। आप दबाव आता था, कैसे पास करें। हाँ अब देखो खुद बता रहे हैं। ठीक है खुला, मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोगों के लिए ना पढ़िए, आप ऐसा पढ़िए कि हमको इसको किसी को बताना है, हमको इसका काम है भविष्य में, तब आपको बोझ नहीं लगेगा पढ़ना। और 5 मिनट में आप बताओ, न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप? नहीं पढ़ते। व्हाट्सएप की कहानी पढ़ते हो? 2 लाइन 4 लाइन 10 लाइन का जो भी आता, व्हाट्सएप तो चलाते होगे, वो सब याद हो जाता है यार, जबकि जरूरत नहीं होती उसकी, सब याद हो जाता है। एक नज़र पे पढ़े याद हो गया 80% उसका। न्यूज़पेपर पढ़िए 60% बिना जरूरत की चीज़ें याद हो जाती हैं, घर में जाके बता सकते हो कि आज न्यूज़पेपर आया था, वहाँ ये निकला था। लेकिन ये 10 बार पढ़ते हैं, 10 बार वीडियो देखते हैं, उसके बाद भी सर हम नहीं समझ पाते। क्योंकि ये तुम दूसरों के लिए नहीं, दूसरों के लिए पढ़ रहे हो, अपने लिए नहीं। न्यूज़पेपर हम अपने लिए पढ़ते हैं, कंसंट्रेट मेरा एकत्रित हो जाता है, और जो चीज़ अपने लिए करने लगोगे कंसंट्रेट ऑटोमेटिक एकत्रित हो जाएगा। मोबाइल किसके लिए चलाते हो? अपने लिए, अपने आनंद के लिए, इसलिए मोबाइल की सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। इसलिए नहीं कि हम मोबाइल चला रहे हैं तो सर हमसे पूछ लेंगे। जिस दिन हम कह देंगे मोबाइल चलाओ हमको बताना, उस दिन तुमसे नहीं बताने बनेगा, देख लो हम दे रहे हैं तुमको वीडियो में, उस दिन तुमसे नहीं बनेगा, क्योंकि उस दिन तुम दूसरों के लिए पढ़ना चालू कर दिए, अपने लिए तो पढ़ ही नहीं रहे हो। इसलिए टेक्नोलॉजी से जुड़िए और अपने लिए पढ़ने का प्रयास करिए, समाज वैसे भी तुमको अलग तरीके से जानने लगेगा। बाकी सर ऐसा करता कौन है ना, कौन करता है? समस्या है आप लोगों के साथ, अपडेट हो जाइए, नहीं तो एक भारी भरकम समस्या आपको सुनने को मिलेगी। फिलहाल आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, ठीक है भैया? हाँ अपडेट हो जाइए, मिलते हैं अगली क्लास में। वैसे इतने अपडेट हो गए हैं सर कि अब हम खड़े भी नहीं होंगे जब आप जाएंगे।